वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मौसम फकर में खुशामदीद। काजी का एक मरतबा फिर ईमानदारों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़, एक ऐसा थप्पड़ जिसका निशान ताउम्र ईमानदारों के चेहरों के ऊपर ना सिर्फ सख्त रहेगा बल्कि ये तकलीफ भी उनको सताती रहेगी। ये वही ईमानदार हैं जिन्होंने आईने पाकिस्तान को मोम की नाक बना रखा था। जिस तरफ दिल करता था, जिस तरफ ख्वाहिश होती थी या जिस तरफ का इशारा होता था, आईने पाकिस्तान की नाक को उस तरफ मोड़ दिया जाता था और अपने मकासद को हासिल कर लिया जाता था। आज काजी की अदालत ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि दस्तूर पाकिस्तान की मनचाही तशरीह कौम, रियासत और पार्लिमान की तौहीन है, इससे गुरेज किया जाना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ काजी की अदालत ने इस बात को भी इस्टेब्लिश किया है कि दस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले या अदालती नज़ायर इस बात के बराबर नहीं है कि वो दस्तूर पाकिस्तान में तयशुदा कवानीन से इनहराफ कर सकें। अदालती फैसलों के अंदर गलती का इम्कान भी पाया जाता है, लेकिन दस्तूर पाकिस्तान कौम की, पाकिस्तान की पार्लिमान की, पाकिस्तान के मुंतखब अवाम की एक ऐसी राय है जिसको किसी भी सूरत ना मुस्तरद किया जा सकता है और ना ही उसकी राय को गलत करार दिया जा सकता है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इन दोनों नकात की अहमियत क्या है, काजी के इन रिमार्क्स का वजन क्या है और काजी ने ये रिमार्क्स किस केस में दिए हैं, और सबसे बढ़कर ये कि काजी के इन रिमार्क्स के बाद इस मुकदमे के फैसले का सियासत पर क्या असर पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है जिसके तहत उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से तश्कील दिए जाने वाले ट्रिब्यूनल्स में अदम पेशी का यानी उसके बाइकआउट करने का फैसला भी किया था। और इस फैसले को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब की तरफ से दिया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी कर दिया गया था, क्योंकि इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इस बात को अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने दस्तूर पाकिस्तान को ओवरराइट करने की कोशिश की, तो ये कहना भी गलत नहीं था, क्योंकि इस फैसले ने ना सिर्फ आर्टिकल 219C को मुतासर किया था बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इस्तेहकाक कि वो इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स को का तकर्रुर कर सकती है, उस हक से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को महरूम कर दिया था। इस अदालत ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भेजे जाने वाले 6 जजेस के नामों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स के हवाले से फैसला सादर कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद कर दिया था कि आपने इन्हीं जज साहिबान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स को तश्कील देना है। ना सिर्फ ये बल्कि इस फैसले में अपनी हदूद से तजावुज़ करते हुए इस बात का इजहार भी कर दिया गया था कि अगर 6 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तब ये ट्रिब्यूनल्स खुद ब खुद नोटिफाइड भी तस्वुर होंगे और इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर अदालती कार्रवाई का आगाज भी हो जाएगा। और ये यकीनी तौर पर अपनी क्रीज से बाहर निकलकर एक लंबा छक्का मारने की कोशिश थी, जिससे रोक दिया गया। आज इस केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस नईम अख्तर साहब की सरबराही में ये जो बेंच था 2 रुकनी, इसने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया और कार्रवाई के आगाज़ पर ही इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर साहब ने अदालत की तवज्जो लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की तरफ मबजूल कराई और उनका ये कहना था कि हमारा मुकदमा आइन के आर्टिकल 219C की तशरीह का है, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील जनाब सिकंदर बशीर साहब से सवाल किया कि जिस आइन के आर्टिकल की आप तशरीह करना चाहते हैं वो आइन के आर्टिकल को का अदालत के अंदर ज़रा इसको पढ़े, जिस पर जनाब सिकंदर बशीर साहब ने आइन के इस आर्टिकल को पढ़ा जिसमें इस बात के अंदर कोई इफ़ एंड बट्स नहीं थे। बात बिल्कुल क्लियर थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस के बाद इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए इलेक्शन
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तकर्री करेगा। और इस सिक में किसी जगह पर भी इस बात का जिक्र नहीं था कि ये तकर्री लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ होगी। तकर्री करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर ये तारीखी रिमार्क्स दिए कि जनाब आइन के अंदर तो ये बात बिल्कुल वाज़े लिखी हुई है कि जनाब ट्रिब्यूनल्स की तकर्री इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, तो आपका मुकदमा क्या है। एक चीज़ जब आइन के अंदर वाज़े तौर पर तहरीर कर दी जाए तो फिर इसकी तशरीह का क्या मकसद है, क्योंकि माजी में जैसे जैसे आइन की तशरीह की गई उससे पेचीदगियाँ पैदा हुई। और ख़ास तौर पर अगर मैं आपको इस बात की मिसाल दूँ, जनाब उमर अता बंदयाल साहब के दौर में आइन के एक ही आर्टिकल की 2 मरतबा अलग अलग तशरीह कर दी गई। 63A के मुकदमे में इस बात का फैसला किया गया कि जनाब पार्टी वफादारी तब्दील करने वाले रुकन का वोट काउंट होगा, लेकिन उसके बाद वो नाअहल हो जाएगा अगर उसके खिलाफ पार्टी का पार्लिमानी लीडर रेफरेंस भेजता है स्पीकर को, और स्पीकर पाबंद होगा उस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजने का, और इलेक्शन कमीशन उस रेफरेंस के बाद उस जो रुकने पार्लिमान है उसको जो है वो डी सीट कर देगा। लेकिन इसी मुकदमे की फाइनल वर्डिक्ट ये आ गई कि जनाब वो जो रुकन जो अपनी वफादारी तब्दील करेगा उसका वोट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा और वो डी सीट भी हो जाएगा, क्योंकि उस वक़्त इमरान खान साहब को बचाना मकसूद था और दूसरे फैसले के अंदर जो है हमजा शहबाज साहब की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करना मकसूद था, और यहाँ पर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट लाना मकसूद था। लिहाजा इस खेल के अंदर आइन को मोम की नाक की तरह इस्तेमाल किया गया और मन चाहे अंदाज में एक ही रेफरेंस के अंदर 2 तशरीहात कर दी गई, जिसके नतीजे में आइन के अंदर तहरीके अदम एतमाद के ऑप्शन के आगे ही फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि ना अब पार्टी वफादारियां तब्दील हो सकेंगी और ना ही तहरीके अदम एतमाद के जरिए किसी हुकूमत को घर भेजा जाएगा। लिहाजा आइन की इस तशरीह के हवाले से अदालती नज़ायर की बुनियाद को इसी केस के अंदर आज की समाअत के अंदर ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि काजी साहब ने इस केस की समाअत के दौरान इस बात का भी बखूबी जिक्र कर दिया कि आइन की तशरीह एक अलग मामला है, लेकिन जहां पर आइन वाज़े हो वहां पर अदालती नज़ायर या अदालती फैसले कोई अहमियत नहीं रखते। और जब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से पूछा कि जनाब इस मरतबा ये जो फैसला है ये किन जज साहब ने दिया, तो उन्होंने बताया कि जनाब जस्टिस शाहिद साहब ने ये फैसला दिया। तो काजी साहब ने उनसे पूछा क्या ये वही जज साहब नहीं हैं जिन्होंने इंतखाबात के रास्ते में रुकावट क्रिएट करने की कोशिश की थी। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता था। इसी केस के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से रिटायर्ड जज साहिबान की तकर्री के हवाले से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का जिक्र किया, यानी ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, तो उस पर भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इजहार बरहमी किया और उनका ये कहना था कि अगर मुंतखब पार्लियामेंट की मौजूदगी के अंदर भी मामलात को ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही चलाना है तो ये ना सिर्फ पार्लिमान की तौहीन है, बल्कि इससे बेहतर होगा कि पार्लिमान को ही ताला लगा दिया जाए, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 ऐसे असूल हैं जो काजी की नज़र में नाकाबिले तरदीद हैं और इन्हीं 2 असूलों की बुनियाद पर ही पाकिस्तान के निज़ाम की बुनियाद है। और काजी साहब ने आज यकीनी तौर पर यह जो फैसला दिया है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ ये बल्कि काजी साहब ने जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर साहब से इस हवाले से भी सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4 हाई कोर्ट्स हैं और 4 सूबे हैं। इन 4 सूबों के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। क्या जो इतराज़ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया है वैसा ही इतराज़ पाकिस्तान के दीगर 3 सूबों के किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से सामने आया है? तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील का ये मानना था कि बाकी 3 सूबों में इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनकी कार्रवाई इख्तिताम के करीब है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। ये सिर्फ पंजाब ही है जहां पर फस को क्रिएट करने की कोशिश की गई और आइन के साथ खेल खेला गया। और इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन बहुत ही
ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि काजी साहब के ये जो रिमार्क्स थे, इन्होंने बहुत ही हद तक इस केस के मुस्तकबिल को वाज़े कर दिया है कि जनाब जब आइन वाज़े है, जब आइन ने इस बात को कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया है, और आइन के इस आर्टिकल का अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और वहां पर इस बात को वाज़े कर दिया गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तकर्री इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही करेगा, लिहाजा जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही प्रिवेल करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला भी काला दम हो जाएगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। आज के केस का एक और इंपॉर्टेंट पहलू भी था, और उस इंपॉर्टेंट पहलू पर बात करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस केस के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सीन को क्रिएट करने की कोशिश की, और उन्होंने इस बात का तासुर देने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने हक में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन काजी की अदालत में इस तरह के सीन के क्रिएट होने की ना कोई गुंजाइश होती है, और ना ही इस बात की किसी को इजाज़त दी जा सकती है। मामला कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ के चारों सूबों से जो टिकट होल्डर्स थे, या जिनका ये दावा है कि उनको इंतखाबात में धांधली के ज़रिए हराया गया, वो तमाम के तमाम टिकट होल्डर्स आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर आज इन तमाम के तमाम अरकान असम्बली या जो जिसे हम कह सकते हैं टिकट होल्डर्स, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू खड़ा करने की कोशिश की गई। मामला ये है कि इसके ज़रिए इस बात का तासुर देने की कोशिश की गई कि हम मुतासरा फरीक हैं और हमें सुने बगैर आप आगे नहीं जा सकते, और ख़ास तौर पर पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदगी इसी बात की तरफ इशारा थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा बदमज़गी का सीन क्रिएट किया जाए जिसके नतीजे में काजी की अदालत में काजी को सामने बिठाकर इन लोगों के ज़रिए काजी के ऊपर तनकीद की जा सके, या काजी को जो है वो ज़िच करने की कोशिश की जा सके। लेकिन काजी ने इस बात का नौबत ही आने नहीं दी गई। ये जो चारों सूबों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वो जो थे टिकट होल्डर, इनकी मौजूदगी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी गेम प्लान का ही हिस्सा था, और शायद यही वजह है कि कार्रवाई के आगाज़ पर जब सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इसी नुक्ते के ऊपर बात करने की कोशिश की कि जनाब इस वक्त पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से और बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 से जीते हुए उम्मीदवार इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनको उसी वक्त ना सिर्फ इंटरप्ट कर दिया बल्कि उनको खामोश भी करा दिया, ये कहते हुए कि पहले हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा सुन लेने दें, उनकी गुजारिशात सुन लेने दें, पता चले कि वो हमसे कौन सा रिलीफ मांगने आए हैं, इसके बाद ही आपकी बात को सुना जा सकता है। और इस चक्कर के अंदर जनाब ये जो खेल था, इस खेल को रोकने की कोशिश की गई कि जनाब यहाँ पर, क्योंकि अगर ये फ्लड गेट खुल जाता, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये दरख्वास्त दहिंदा बन जाते और ये कहते हैं जनाब हम मुतासरा फरीक हैं, तो ये केस ने तो लामुतनाही मुद्दत तक चलना था। और इसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पर जो सियासी बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के अगेंस्ट, उसने भी तकवीत पानी थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस ने जहाँ पर बहुत सारे और एस्पेक्ट्स का तायुन करना है, वहाँ पर पाकिस्तान की सियासत के रुख का भी तायुन करना है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है जिसके इम्कानात इस वक्त ना होने के बराबर हैं, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने रिमार्क्स में इस बात को वाज़े कर दिया है कि दस्तूर पाकिस्तान ही प्रिवेल करेगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएगा, इसी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की इंतखाबी उज़रदारियाँ सुनी जाएंगी और यहीं पर उनके हवाले से फैसले होंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश थी कि वो इमरानदारों के ज़रिए अब इन ट्रिब्यूनल्स का जो है वो कार्रवाई को चलाए और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अपने हक में फैसलों को करवाने के बाद इस बात का तासुर दे कि जनाब पूरे के पूरे इंतखाबी अमल जो कि 8 फरवरी को हुआ था वो दागदार है, और दागदार इंतखाबात के ज़रिए कायम होने वाली असम्बलियों की हैसियत भी दागदार है, और इन दागदार लोगों
की दागदार असम्बली से बनने वाली हुकूमत भी दागदार है, लिहाजा इस मंसूबे के रास्ते में रुकावट का क्रिएट होना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी बयानिए के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ऑल्दो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस बात की टेंडेंसी मौजूद है कि वह हर सूरत हाल के अंदर अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए बहुत सारे मामलात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती है, लेकिन इस जगह पर जहाँ पर आइन वाज़े है, इस आइन की वाज़े अहकामात के खिलाफ जाना खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस मुकदमे के अंदर इस मामले में ख़ास तौर पर पंजाब में इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से जो फैसला है वो मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर एक नया सियासी तूफ़ान खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस फैसले को एक मरतबा फिर काजी फाइज ईसा की जानिबदारी से मशरूत करेगी और इसको बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी का तसलसल करार देगी। और फिर वो इस बात का भी यकीनी तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि जनाब रियासत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है, लिहाजा अब आपको रियासत के ख़िलाफ़ ही उठ खड़ा होना पड़ेगा, जिसका इजहार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतअद्दिद लीडर्स मुतअद्दिद मरतबा पब्लिकली दे चुके हैं। लिहाजा वो एक जिसे हम कहते हैं ना जी, एक जो फाइनल काउंटडाउन है, मुझे ऐसे लगता है जैसे अब वो टाइम जो ख़तरे का निशान है वहाँ तक आ रहा है। और देखना ये है कि अब इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा। काजी साहब ने आइंदार होने के लिए जो हल्फ उठाया था उसके ऊपर कारबंद रहने का ऐलान कर दिया है, जो पाकिस्तान के दस्तूर और पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुस्तहसन इक़दाम है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।